हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो से हमने जिलेवार सीरीज़ शुरू की थी। पहला वीडियो जबलपुर था। आज हमें कटनी ज़िले के बारे में पढ़ना है। ये हमारे पर्सनल नोट्स हैं, आपको थोड़ा सा रफ लग रहा होगा, लेकिन आज हम फेयर तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। कटनी ज़िले के बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा ज़िला है जिलेवार सीरीज़ में, और डेफिनेटली ये कटनी जबलपुर से ही अलग हुआ है। कटनी जबलपुर से कब अलग हुआ, देखो आपको पता होगा 1998 में, 1998 25 मई 1998 को कुछ ज़िले अलग हुए थे, और जून 1998 को भी कुछ ज़िले अलग हुए थे। हमने कैसे याद किया था, देखो जो मई में ज़िले अलग हुए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें सच में अलग ज़िला बनना था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रोज़ बस कढ़ी खाते थे, बस कढ़ी खाते थे। यानी बड़वानी श्योपुर कटनी डिंडोरी ये अलग हुए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सच में ज़िले बनने की ना ज़रूरत थी, ये हमारी ट्रिक थी। और जो जून 1998 थे वो सरकार से ज़बरदस्ती करने लगे, हमें भी ज़िले बनाओ। तो तब हर उम्र के आदमी ने सरकार को नीचा दिखाना शुरू कर दिया कि हमें भी ज़िले बनाओ। तो हरदा, उमरिया, नीमच ये जून 1998। तो ये आपको जो कटनी दिख रहा है, बस कड़ी में जो कटनी है, ये कटनी जबलपुर से अलग हुआ है 25 मई 1998 को। तो इसी कटनी के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी ट्रिक यूज़ करेंगे तो ईजिली ये हो भी जाएगा। ये कटनी, इसका नाम कटनी क्यों है, देखो दो कारण है। एक तो कटनी नदी है, इस वजह से इसका कटनी नाम है। दूसरा इसका नाम मुंडवारा है। आप कंफ्यूज नहीं होना मुंडारा से। अगर हम एमपी का रफ मैप देखेंगे तो नीचे, इसके नीचे शिवनी शहर है। शिवनी के मुंडारा गांव से वो वेनगंगा नदी निकलती है, तो तब भी हमने वो मुंडारा पढ़ा था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मुंडवारा है। ठीक, ये इसका नाम मुंडवारा क्यों है, तीन स्टोरी है। नंबर वन स्टोरी, कुछ लोग बोलते हैं जो कटनी जंक्शन का जो वैगन यार्ड है रेलवे का, मतलब जहाँ ट्रेन खड़ी होती है, वो थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम मुंडवारा हो गया, ये मुड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरी स्टोरी है कि वहाँ पे एक गांव था, मोदवार गांव। मोदवार गांव के लोग सिर काट देते थे और उसमें अपनी बहादुरी समझते थे, इसलिए उसका नाम मुंडवारा है। ठीक। तीसरी स्टोरी है कि ब्रिटिश सरकार लुटेरों के, चोरों के सिर काटती थी इस जगह पर, इसलिए इसका नाम मुंडवारा है। ये दोनों तो सिर काटने से रिलेटेड स्टोरी है। हमें ये रेलवे वाली जो लाइन है, जो रेलवे का जंक्शन का वैगन यार्ड है, वो हाफ सर्कुलर फॉर्म में है। ये स्टोरी हमें ठीक लगती है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे कि ये स्टोरी की वजह से इसका नाम मुंडवारा है कटनी का। इससे आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। रेलवे की सबसे ज़्यादा आय जो होती है वो कटनी से ही होती है। इस पॉइंट से आपको याद रखना है, रेलवे की सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो कटनी से ही होती है। नंबर 2, सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड कटनी में ही है। और तीसरा पॉइंट रेलवे से रिलेटेड है, वो इसी से रिलेटेड है। रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कटनी में ही है। यार्ड मतलब जहाँ ट्रेनें खड़ी होती हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा, तो रेलवे से रिलेटेड ये 3 पॉइंट आपको इसी स्टोरी से याद हो जाएंगे, मुंडवारा से। ओके। अब कुछ पॉइंट हैं जो पहले पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे याद रखना है। देखो, एमपी में कटनी को चूना नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चूना होता है। ओके। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बोहरी बंद में पंच लिंगीय मूर्ति है शिव जी की, बोहरी बंद में। यहाँ एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है जो सीमेंट की चादरें बनाती है, और एमपी की ये सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल सीमेंट फैक्ट्री है। हालांकि मुरैना के मामौर में भी एक सीमेंट फैक्ट्री खुली थी, वो फेल हो गई थी। 1922 में खुली थी, और ये 1923 में खुली है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। ये एमपी की फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री है। बोहरी बंद में से याद करेंगे हम, कटनी को एमपी का बारदौली बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पार्टिसिपेशन किया था। सत्याग्रह जब हुआ था बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, इसलिए एमपी का बारदौली बोलते हैं। फिर है पहली किन्नर महापौर कमला जान, कटनी से ही थी। इसके बाद बिल्हारी पान, जो आईने अकबरी में जिक्र है, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी, उसमें बिल्हारी पान का जिक्र है। उस बिल्हारी पान का उत्पादन यहीं होता था। अब ये पॉइंट हमें कैसे याद करने हैं सारे, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी दोबारा मेहनत कर देता हूँ जल्दी जल्दी। चूना नगरी कटनी को बोलते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। तीसरा, बोहरी बंद में शिव जी की 5 लिंगीय मूर्ति है। नेक्स्ट, यहाँ एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री ऑफ एमपी। कटनी को एमपी का बारदौली बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट याद करने के लिए एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी पर्सनल है, आप फिर भी याद कर सकते हैं। हमारे घर के पास एक अंकल रहते हैं, वो पेंशन विभाग में है। ओके।
और उनके पास पैसा बहुत है, ठीक। तो कुछ लोग मानते हैं कि वो करप्शन करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। लेकिन उनकी पोस्टिंग कटनी में अभी इस टाइम पर, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो करप्शन करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ से एक स्टोरी बना ली। तो वो अंकल लोगों को चूना लगाते होंगे, ठीक। उसके बाद जो भी माल आता होगा उसको बॉक्स में भर लेते होंगे, उनकी डेस्क में ड्रॉअर होगी या बॉक्स होगी उसमें भर लेते होंगे, और बॉक्स से भर के बोरी में भर लेते होंगे। ज़्यादातर ये जो करप्शन वाले लोग होते हैं वो माल बोरी में भर लेते हैं, तो बॉक्स बोरी में भर लेंगे। तो इससे आपको याद रखना है बोरी बंद। अब बोरी में तो सीमेंट भी बंद होती है, ठीक है। तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पहली सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। और इसी बोहरी बंद से आपको याद करना है बारदोली। बोहरी बंद से बारदोली, कटनी को एमपी का बारदोली बोलते हैं। मुझे तो ईजिली याद रहेगा कि ये अंकल हैं और उनसे करप्शन की बात हो रही है, ये अंकल कटनी के हैं। आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, मतलब 1 मिनट के अंदर ये पाँचों पॉइंट याद आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है, वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। कटनी कमलाजान, कटनी कमलाजान किन्नर, ठीक। ये डायरेक्टली याद होता है, कटनी कमलाजान और किन्नर। तो पहली महापौर है कमलाजान, और इस जान से याद आएगा बिल्हारी पान। तो ये सब याद आ जाएगा कि आईने अकबरी में बिल्हारी पान का जिक्र है, वो कहाँ का है बिल्हारी पान। बिल्हारी पान कमलाजान कटनी, ठीक। तो ये कमलाजान वाला 6 पॉइंट हो गया, बिल्हारी पान 7 हो गया। और इसके अलावा ये जो 3 रेलवे से रिलेटेड पॉइंट हैं, मुड़ा मुड़ा हुआ रेलवे लाइन है, उससे ये 3 पॉइंट आपको याद है। तो 10 पॉइंट याद हो चुके हैं ट्रिक से। अब इतनी मेहनत से ट्रिक बनी है कमलाजान बिल्हारी पान, तो इससे 1-2 पॉइंट और याद करते हैं। बिल्हारी पान कटनी का है, आपको याद होगा। यहाँ लिख लेते हैं दोबारा, बिल्हारी पान। आईने अकबरी में जिक्र है, ओके। तो ये जो बिल्हारी है ना, ये बिल्हारी पूरी पुष्पावती नगरी है, पुष्पावती नगरी है। और मान्यता है ऐसी कि एक व्यक्ति थे दानवीर सिंह कर्ण, सही से लिख लेना आप, दानवीर सिंह कर्ण एक व्यक्ति थे जो रोज़ सुबह इस मंदिर पर, पुष्पावती नगरी यहाँ मंदिर है, इस पर एक गोल्ड कॉइन चढ़ाते थे। रोज़ एक सोने का सिक्का चढ़ाते थे। यहाँ एक बहुत सुंदर तालाब भी है, लक्ष्मण तालाब, लक्ष्मण सागर पॉन्ड, ठीक। ये जो पुष्पावती नगरी है ये बिल्हारी में है, और बिल्हारी पान तो कटनी के हैं, आपको पता ही है। एक हमने पढ़ा था अभी, बोहरी बंद में शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति। ये बोरी है ना, बोहरी बंद में शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति। इससे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति, और यहाँ पे 4 से कुछ है और यहाँ 6 से कुछ है। तो मतलब यहाँ पर चतुर्युग शिव मंदिर भी है, चतुर्युग शिव मंदिर। तो जैसे यहाँ पे 4 मंजिल है, तो पहली मंजिल को बोलते हैं सतयुग, और लास्ट वाली मंजिल को बोलते हैं कलयुग। सेकंड वाली क्या हो जाएगी, सत के बाद त्रेता युग, और थर्ड वाली कौन सी हो जाएगी, द्वापर युग। तो ये जो चतुर्युग मंदिर है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या तो डायरेक्टली 5 लिंगे शिव जी मूर्ति से, और या फिर ये कटनी में है सब कुछ। तो जैसे हम केक काटते हैं ना, केक काटते हैं तो जैसे 4 फ्लोर का केक होता है, उससे आप याद रख लेना। और 6 से आपको याद रखना है छठ भुजी नागराज मंदिर यहीं है, छठ भुजी नागराज मंदिर। आपने सुना होगा जैसे पढ़ाई करते हैं हम, तो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों करने पड़ते हैं। तो स्मार्ट वर्क ये था, हमने एक टिक बना ली, और हार्ड वर्क ये है कि थोड़ा सा हमें याद भी करना पड़ेगा। तो लेकिन ये इंटरलिंक है सारा, तो याद आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे विजय राघवगढ़ किला है। अभी आपको ये याद करने में दिक्कत आएगी अगर आप पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन ये काफ़ी फेमस जगह है, विजय राघवगढ़ किला। ये कटनी में है। विजय राघवगढ़ किला कटनी में है। अगर आपको ये याद करने में भी दिक्कत है, आपको ऐसा लगता है नहीं हम बिल्कुल ही नए हैं और सब कुछ टक से याद करना चाहते हैं, तो आप ये समझ लो, ये जो हमारा केक कट रहा है ना, केक कट रहा है, ये तलवार से कट रहा है, और ये राजस्थानी नाम लग रहा है विजय राघवगढ़, तो ये तलवार से केक कट गया, ठीक है। विजय राघवगढ़ किला कहाँ है, कटनी में, ठीक। जैसे ही ये केक काटा हमने, तो केक के अंदर बहुत सारे कलर भरे होते हैं, अलग अलग कलर की चॉकलेट्स होती है ये सब, ठीक। तो यहाँ से ये कलर फैल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि रंग महल इसी के अंदर है, इमारत रंग महल, और ये काफ़ी फेमस है, पेपर में पूछी जा चुकी है। तो ये रंग सा फैल गया ना, जैसे ही केक काटा, विजय राघवगढ़ के किले के अंदर रंग महल है, ठीक है। लेकिन हमने ये जो केक काटा है ना, तो यहाँ पे एक झिंगुर निकल गया यार, यहाँ पे झिंगुर निकल गया, सारे केक का मज़ा ख़राब हो गया इस झिंगुर की वजह से। यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई झिंझरी सैलासराय जो है ना, झिंझरी सैलासराय ये कटनी में है, क्योंकि केक कटा ना तो झिंगुर निकला। लेकिन इस केक का मज़ा पूरा ख़राब हो गया इस झिंगुर की वजह से। लेकिन क्या करें, हमें ऐसे याद करना पड़ेगा, पेपर में बारीक से बारीक चीज़ें पूछ ले रहे हैं आजकल। तो झिंझरी सैलासराय कटनी में है, ध्यान रखना आप। इस झिंझरी की वजह से पूरा केक ख़राब हो गया, तो प्लीज़ याद रख लेना, झिंझरी सैलासराय कटनी में है। वैसे सरकार ने इसमें काफ़ी पैसा लगाया है, नक्काशी कराई है, लेकिन ये आज तब भी खंडर बन गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब कटनी में इम्पोर्टेंट चीज़ एक बच रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या, रूपनाथ।
रॉक एडिक्ट्स। आपने अगर पढ़ा होगा पहले कभी हिस्ट्री तो आपको पता होगा, विदिशा में जब वो आए थे, क्या नाम था, अशोक, ठीक है, अशोक जब आए थे विदिशा में तो वो जगह जगह पर क्या करते थे, सड़क वड़क होती थी उसके किनारे अगर कोई बड़ा पत्थर मिला उसमें कुछ लिख दिया, या फिर पिलर बड़ा सा मिला उसमें कुछ लिख दिया, तो वो रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स बोलते थे इसको। जिससे जैसे ये सड़क है, यहाँ से आने जाने वाले लोग इस रॉक एडिक्ट्स पे क्या लिखा है उसके बारे में समझें जाने, लोग धर्म के हिसाब से जिए, तो ऐसा वो क्या नाम है, अशोक, अशोक लिख देते थे रॉक, उन्हीं को रॉक एडिक्ट्स या क्या बोलते हैं उसको, शिलालेख, गुहालेख, अगर गुफा में लिख देते थे तो गुहालेख ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा ही एक है रूपनाथ, रूपनाथ रॉक एडिक्ट्स है ऐसा, जो कटनी में है। देखो एमपी में 4 जगह अशोक के एडिक्ट्स मिलते हैं, तो ये सड़क के किनारे लिखते थे ये सब कुछ, तो हम सड़क से डायरेक्टली याद कर लेते हैं, हमारे पास सीधी ट्रिक है भाई, सड़क, सड़क से कैसे याद रहता है, एक है सड़क, यानी कि एक है शहडोल में और एक है सीहोर में, ठीक। तीसरा डा यानी दतिया, दतिया हमने ऐसे याद किया था, डा यानी दतिया में एक है और का यानी कटनी में एक है, तो ये कटनी का वाला रूपनाथ आ गया, तो हमने पूरी ही ट्रिक बना दी आपको। कटनी में रूपनाथ हो गया, दतिया में एक है गुजरा, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अशोक का नाम मिला था, देवनाम पियदास अशोक राजा, ये, ठीक। और एक पहले नंबर का सा, सा यानी कि शहडोल में भी है एक, और एक सा यानी सीहोर में भी है, ये 4 जगह है एमपी में। शहडोल वाले का नाम है सारो मारो, और सीहोर वाले का नाम है पंगूररिया, पंगूररिया, ये आप दोनों याद कर लेना। अभी फिलहाल हम ये कटनी रूपनाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि कटनी पढ़ रहे हैं, यहाँ अशोक का रॉक एडिक्ट है। अब 1-2 पॉइंट और बचते हैं, वो भी आप देख लो। जैसे हमने सोन नदी पढ़ा था, तो आपने देखा एमपी का, पहले एक रफ मैप बना लेता हूँ, मैप बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये लो भाई, एमपी का रफ मैप हो गया, तो यहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी निकल के ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये कटनी से निकलती है सोन नदी, तो ऐसे जब सोन नदी जाती है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है, बाण सागर डैम है, और यहाँ पूरा पानी भर जाता है। वहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, या फिर वहाँ छुट्टी वुट्टी मनाने जाते हैं और पेपर में पूछा जाता है, नाम है बरही, बरही कोनिया धाम, कोनिया धाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है इसलिए पूछते, तो आप याद रख लेना भाई, ये कटनी में है, बाण सागर से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा आपको, पत्रिकाएं हैं, वैसे तो पत्रिकाएं की एक अलग ट्रिक है हमारे पास, सारे जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सबकी पत्रिकाओं की ट्रिक, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पत्रिकाओं की ट्रिक यहाँ लिखी हुई है, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा इसलिए पॉज करके बताता हूँ। देखो भाई, ये रहा पत्रिकाओं का टॉपिक, पहले पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, बंगाल गजट से शुरुआत है, कहाँ से एमपी में शुरुआत हुई, ये पूरा ग्वालियर अखबार कैसे क्या, इंदौर की सारी पत्रिकाएं और उनकी ट्रिक, ठीक। उसके बाद यहाँ जबलपुर की सारी पत्रिकाएं उनकी ट्रिक, अलग से टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कटनी पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ 3 पत्रिकाएं बता देते हैं। नंबर 1 है ऋण, दूसरी पत्रिका है महाकौशल, और तीसरी पत्रिका है जन्माजय भारती, जन्माजय भारती, ये तीनों आप कटनी की यहीं याद कर लो। देखो ऋण हमेशा सबका काट देना चाहिए, किसी का बचा के नहीं रखना चाहिए, ऋण काट देना चाहिए, तो कटनी। महाकौशल, अब देखो आपसे पूछे कोई भाई महाकौशल पत्रिका कहाँ से रिलीज होती है और ऑप्शन में जबलपुर हो, तो आप जबलपुर टिक करेंगे, तो ये काफ़ी पेच वाला आंसर है, इसलिए पेच वाले आंसर तो डायरेक्टली याद हो ही जाते हैं भाई, महाकौशल जबलपुर में नहीं कटनी में है, और जन्माजय भारती आपको याद करना है, ठीक। अगर याद नहीं होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि हम पत्रिका की ट्रिक देखेंगे तब ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो बस कटनी में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सिवनी को करेंगे, सिवनी भी टॉपिक तैयार है, यहाँ देखो आप, नेक्स्ट वीडियो में सिवनी। थैंक यू।